कहते हैं कि साल में एक ऐसा समय आता है जब देवता स्वयं विश्राम में चले जाते हैं। सूर्य दक्षिणायन की ओर बढ़ने लगता है। भारत के कुछ प्राचीन मंदिरों और शमशानों में एक अलग ही तैयारी शुरू हो जाती है। ना उत्सव की, ना किसी प्रकार की जश्न की, बल्कि साधना की। एक ऐसी साधना जिसमें कुछ लोग उस देवी का ध्यान करते हैं जो अपना ही कटा हुआ सर हाथ में पकड़े खड़ी है। कुछ उस देवी की आराधना करते हैं जो शमशान में निवास करती है, और कुछ उस शक्ति को पुकारते हैं जिसे विधवा के रूप में पूजा जाता है। सदियों से इन देवियों के नाम के साथ रहस्य, भय और तंत्र जुड़े रहे हैं। कुछ लोग इन्हें उग्र कहते हैं, कुछ इनकी शक्ति से डरते हैं और कुछ इनके नाम से ही घबरा उठते हैं। लेकिन क्या हो अगर इन भयंकर दिखने वाले रूपों के पीछे जीवन का सबसे गहरा सत्य छिपा हो? आखिर कौन है ये देवियां, और नवरात्रि जैसे पवित्र पर्व में इनके इतने रहस्यमय रूपों की आराधना क्यों की जाती है? देवी के इन रूपों को समझने के लिए हमें समय में बहुत पीछे लौटना होगा, उस क्षण तक जब स्वयं भगवान शिव भी चकित रह गए थे। शिवजी ने मुड़कर देखा, उनके सामने एक भयंकर देवी उनका रास्ता रोके खड़ी थी। वो दूसरी दिशा में बढ़े, वहां भी एक देवी खड़ी थी, फिर तीसरी, फिर चौथी। कुछ ही क्षणों में 10 दिशाओं में देवी के अलग अलग रूप प्रकट हो चुके थे। शिवजी जिस दिशा में देखते, उनके सामने देवी का एक नया स्वरूप खड़ा होता। कथा के अनुसार यह घटना उस समय की है जब राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। दक्ष भगवान शिवजी को पसंद नहीं करते थे और इसी कारण उन्होंने जानबूझकर उन्हें इस यज्ञ में आमंत्रण नहीं किया। पर जब देवी सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो उन्होंने वहां जाने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन शिवजी ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा कि जहां अपमान निश्चित हो वहां जाना उचित नहीं। पर सती मानने को तैयार नहीं थी। एक और एक पुत्री का हृदय था जो अपने पिता के घर जाना चाहता था, और दूसरी तरफ एक पत्नी थी जो अपने पति का सम्मान भी करती थी। इन दोनों के बीच सती का मन उलझ गया, और फिर वो क्षण आया जिसने शाक्त परंपरा को सदा के लिए बदल दिया। कहते हैं कि देवी का क्रोध इतना प्रचंड हो उठा कि आकाश में अंधकार छा गया, दिशाएं कांप उठी, पवन का वेग बढ़ गया और देवी ने अपनी अनंत शक्ति के 10 स्वरूप प्रकट कर दिए। काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, भैरवी, चिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। ये केवल 10 देवियां नहीं थी, ये शक्ति के 10 आयाम थे। 10 ऐसे दर्पण जिनमें मनुष्य अपने अस्तित्व का अलग अलग रूप देख सकता है। लेकिन इन 10 रूपों को समझना आसान नहीं है, क्योंकि इनमें से हर एक रूप जीवन के एक ऐसे सत्य से जुड़ा है जिसे हम अक्सर बचने की कोशिश करते हैं। और इस यात्रा की शुरुआत होती है पहले महाविद्या से, मां काली। मृत्यु का भय, यानी जीवन में जो भी अर्जित किया है सब छूट जाने का भय। धन, संपत्ति, मान, प्रतिष्ठा, सौंदर्य, यौवन, सब कुछ खो जाने का भय, और अंत में इस शरीर को भी त्याग देने का भय। शायद ये दुनिया का सबसे पुराना भय है, और शायद इसीलिए 10 महाविद्याओं में सबसे पहला स्थान उस देवी को दिया गया है जो नग्न स्वरूपा है, जिनके गले में कटे हुए मुंड की माला है, जिनके हाथ में खड्ग है, जिनके खुले केश अंधकार की तरह चारों ओर फैल रहे हैं, और जो स्वयं भगवान शिव के वक्ष पर खड़ी है। अधिकतर लोग मां काली को विनाश की देवी मानते हैं, लेकिन तांत्रिक परंपराओं में उनका संबंध किसी और चीज से जोड़ा गया है, काल से, समय से। वही समय जो कभी रुकता नहीं, वही समय जो राजा और रंक में भेद नहीं करता, वही समय जो धीरे धीरे हर चीज को अपने साथ ले जाता है, हमारा यौवन, हमारा धन, हमारा अहंकार, और एक दिन हमें भी। शायद इसीलिए मां काली का रंग काला बताया गया है। कहते हैं जिस तरह सारे रंग अंत में काले रंग में समा जाते हैं, उसी तरह पूरी सृष्टि भी अंत में काली में समा जाती है। लेकिन मां काली के स्वरूप का सबसे बड़ा रहस्य शायद उनका भयंकर रूप नहीं है, बल्कि उनके चरणों में लेटे हुए शिवजी है। एक पौराणिक कथा के अनुसार मां काली असुरों का विनाश करते करते इतनी उग्र हो गई थी कि उनका क्रोध रुक ही नहीं रहा था। तब शिवजी स्वयं उनके मार्ग में लेट गए, और जैसे ही मां काली के पैर शिवजी पर पड़े, वो थितक गई और उनकी जीभ बाहर आ गई।
हम सब ने माँ काली की मूर्ति देखी है जिसमें उनकी जीवा बाहर निकली होती है। अधिकतर लोग उसे क्रोध का प्रतीक मानते हैं, लेकिन शाक्त परंपराओं में उसका अर्थ बिल्कुल अलग बताया गया है। लज्जा। कहते हैं कि जब माँ के चरण स्वयं शिवजी पर पड़े तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने महादेव पर पैर रख दिया है और उसी क्षण उनकी जीभ बाहर आ गई। लेकिन माँ काली का नग्न स्वरूप भी अपने आप में एक गहरा प्रश्न पूछता है। क्या हम उस रूप में केवल शरीर देखते हैं या उसमें आदि शक्ति का दर्शन कर पाते हैं? क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा वहीं से शुरू होती है जहां दृष्टि वासना और भय से ऊपर उठकर दिव्यता को देखना सीख जाती है। शक्ति कितनी भी प्रचंड क्यों ना हो, उसका संतुलन जरूरी है। और जब साधक अपने सबसे बड़े भय का सामना कर लेते हैं तब उसे एक मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, एक ऐसी शक्ति जो उसे अंधकार से पार ले जा सके। और यहीं से आरंभ होती है मां तारा की कहानी। एक ऐसी देवी जो भगवान शिव की शक्ति भी है और एक मां की तरह बाल शिव को स्तनपान करते हुए भी दिखती है। पहली बार सुनने में ये बात अजीब लगती है, पर इसे समझने के लिए हमें एक प्राचीन कथा समझनी होगी। समुद्र मंथन के दौरान जब हलाल विष निकला तब उसके प्रभाव से पूरी सृष्टि संकट में आ गई थी। कहा जाता है कि अगर उस विष की एक बूंद भी पृथ्वी पर गिर जाती तो संपूर्ण संसार नष्ट हो सकता था। तब सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने पूरा विष अपने कंठ में धारण कर लिया। लेकिन विष का प्रभाव धीरे धीरे उनके शरीर में अति तीव्र पीड़ा और असहनीय ताप फैलाने लगा। तब आदि शक्ति मां तारा का रूप प्रकट हुआ। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार उन्होंने शिवजी को शिशु रूप में अपनी गोद में लिया और अपने स्तन से उन्हें दूध पान करवाने लगी। तब जाकर उस विष का प्रभाव शांत हुआ था। और शायद मां तारा का सबसे बड़ा रहस्य भी यही है, एक ही देवी जो एक ओर स्वयं महादेव को अपनी गोद में संभालती है और दूसरी ओर शमशान की अधिष्ठात्री मानी जाती है। मातृत्व और मृत्यु दोनों एक ही स्वरूप में। लेकिन मां तारा की कहानी यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि जिस देवी ने शिवजी को अपनी गोद में लिया था उनका संबंध उन स्थलों से भी जोड़ा गया जहां अधिकतर लोग जाना पसंद नहीं करते, जैसे शमशान, जलती हुई चिताएं और कुछ ऐसी साधनाएं जो सदियों तक गुप्त रखी गई। शायद इसलिए मां तारा का सबसे प्रसिद्ध पीठ किसी राजमहल या पर्वत पर नहीं बना, वो एक महाशमशान के पास है, पश्चिम बंगाल का तारापीठ। एक ऐसा स्थान जहां सदियों से तांत्रिक, अघोरी और शक्ति साधक मां तारा की आराधना करते आए हैं। सदियों से ये माना गया है कि मां तारा की साधना साधक को उस समय सहारा देती है जब उसे हर तरफ से रास्ते बंद नजर आते हैं, और शायद इसीलिए उनका नाम पड़ा तारा। और जब साधक को मार्ग दिखने लगते हैं तब उसकी दृष्टि पहली बार सृष्टि के सौंदर्य की ओर जाती है। यही से आरंभ होती है त्रिपुर सुंदरी की कहानी। एक ऐसी भी देवी है जिनकी इच्छा के बिना ब्रह्मा सृष्टि नहीं रच सकते, विष्णु उसका पालन नहीं कर सकते और महादेव उसका संहार नहीं कर सकते। वो है राज राजेश्वरी, राजाओं की भी रानी, देवताओं की भी देवी, और 10 महाविद्याओं में उनका नाम है माँ त्रिपुर सुंदरी। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, आखिर काली और तारा जैसी रहस्यमय और उग्र रूपों के बीच एक ऐसी देवी का क्या काम जिनका नाम ही सुंदरी हो। लेकिन शायद यही बात त्रिपुर सुंदरी को अन्य महाविद्याओं से अलग बनाती है। उनकी सुंदरता का संबंध रूप से नहीं है, उसका संबंध पूर्णता से है। जरा सोचिए, एक साधक ने मृत्यु के भय से सामना कर लिया, उसने अंधकार के बीच मार्ग ढूंढना भी सीख लिया। अब उसके सामने एक नया प्रश्न खड़ा होता है, ये सृष्टि आखिर है क्या? क्या ये केवल संघर्ष और विनाश का खेल है या इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा है? शाक्त परंपरा कहती है कि इस पूरी सृष्टि के पीछे एक ऐसा सौंदर्य है जो आंखों से नहीं देखा जा सकता, एक ऐसी व्यवस्था जो अनेकों ग्रहों, तारों और ब्रह्मांडों को एक सूत्र में बांध रखती है, और उसी सौंदर्य का स्वरूप है माँ त्रिपुर सुंदरी। उन्हें ललिता भी कहा जाता है। वह महाशक्ति जिनके संकल्प से सृष्टि का हर खेल चल रहा है। सृष्टि का निर्माण, उसका पालन और उसका संहार भी अनंत उसी एक शक्ति की विभिन्न लीलाएं हैं।
वो माँ जिनकी एक पलक के खुलने और बंद होने के बीच अनेक ब्रह्मांडों का जन्म और विनाश हो सकता है। सोचिए, जिस ब्रह्मांड को हम अनंत समझते हैं, जिनमें अरबों तारे हैं, अनगिनत आकाश गंगाएं हैं, वो भी उनके लिए एक क्षण से अधिक नहीं। और शायद इसीलिए उन्हें अनेक कोटि ब्रह्मांडों की जननी कहा गया है। लेकिन अगर अनेक ब्रह्मांड है तो उन सबको अपने अंदर धारण करने वाली शक्ति कौन है? माँ भुवनेश्वरी, एक ऐसी देवी जिनका नाम ही उनका परिचय है। भुवन अर्थात लोक, जगत या ब्रह्मांड, और ईश्वर अर्थात उस सब की अधिष्ठात्री। वो शक्ति जिसके भीतर यह संपूर्ण सृष्टि विद्यमान है। 10 महाविद्याओं में माँ भुवनेश्वरी का स्थान कुछ अलग है। माँ काली हमें मृत्यु का सत्य सिखाती है। माँ तारा हमें अंधकार से पार ले जाती है। माँ त्रिपुर सुंदरी हमें सृष्टि के दिव्य सौंदर्य का दर्शन करवाती है। लेकिन माँ भुवनेश्वरी हमें उससे भी बड़ा कुछ दिखाती है, विस्तार। जो कुछ भी हम देख सकते हैं, जो कुछ भी हम कल्पना कर सकते हैं और जो कुछ भी हमारी समझ से परे है, सब कुछ उन्हीं के भीतर स्थित है। सूर्य, चंद्रमा, तारे, देवलोक, मृत्युलोक और अनगिनत ब्रह्मांड, सब कुछ। शायद इसीलिए माँ भुवनेश्वरी का संबंध आकाश से जोड़ा गया है। आकाश जो सबको अपने भीतर स्थान देता है, लेकिन स्वयं किसी सीमा में बंधा नहीं होता। और शायद यही उनकी साधना का सार भी है। जब तक मनुष्य अपने अहंकार और सीमित दृष्टि में बंधा रहता है, तब तक उसका संसार भी सीमित रहता है। उसके दुख बड़े लगते हैं, उसकी हार बड़ी लगती है, उसकी इच्छाएं भी सबसे महत्वपूर्ण लगती है। लेकिन जैसे ही सृष्टि विस्तृत होने लगती है, वैसे ही जीवन को देखने का नजरिया भी बदलने लगता है। साधक समझने लगता है कि वह ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, वह इस अनंत रचना का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन यह यात्रा यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि जब चेतना का विस्तार हो जाता है, तब और एक शक्ति प्रकट होती है। एक ऐसी शक्ति जो संभलती नहीं, जो सहारा नहीं देती, बस अंदर सोई हुई ऊर्जा को जगाती है। और उस शक्ति का नाम है मां भैरवी। लाल वस्त्र धारण किए हुए, हाथों में माला और ग्रंथ लिए, और मुख पर एक ऐसी तीव्रता जो देखने वाले को बेचैन कर दे, ये है मां भैरवी। 10 महाविद्याओं में मां भैरवी को सबसे तीव्र रूपों में से एक माना गया है। उनका नाम ही भैरव से निकला है, उस शक्ति से जिसका संबंध भय को समाप्त करने से है। लेकिन मां भैरवी का संबंध किसी भारी युद्ध से नहीं है। उनका युद्ध तो मनुष्य के भीतर चल रहा होता है। कहते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग पर सबसे बड़ा शत्रु कोई असुर नहीं होता, सबसे बड़ा शत्रु होता है मनुष्य का भय और आलस्य। और मां भैरवी तप की अग्नि है। शायद इसीलिए तांत्रिक परंपराओं में मां भैरवी को कुंडलिनी शक्ति के जागरण से जोड़ा गया है। वही शक्ति जो हर मनुष्य के भीतर सोई हुई अवस्था में मौजूद मानी जाती है। लेकिन उसके जागरण का अर्थ हमेशा सुखद नहीं होता, क्योंकि जब चेतना जागती है, तब मनुष्य को सबसे पहले दुनिया का नहीं, अपने आप का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले उसका सामना अपने ही भय से होता है, अपनी कमजोरियों से होता है, उन सच्चाइयों से जिनसे वो पूरा जीवन नजरें चुरा रहा था। और शायद इसीलिए मां भैरवी का स्वरूप इतना तीव्र है। लेकिन जब पुरानी पहचान टूटने लगती है, तब साधक के सामने एक और भी अद्भुत रूप प्रकट होता है। एक ऐसा रूप जो अपना ही कटा हुआ सर हाथ में धारण किए खड़ा है। मां छिन्नमस्ता अपना ही कटा हुआ सिर हाथ में धारण किए हुए, गर्दन से रक्त की 3 धाराएं निकल रही है, और फिर भी वो जीवित है। ये है मां छिन्नमस्ता। 10 महाविद्याओं में शायद इनसे अधिक रहस्यमय स्वरूप कोई नहीं। पहली नजर में उनका रूप भय पैदा करता है, लेकिन उन्हें विनाश का नहीं, त्याग का प्रतीक माना गया है। पौराणिक और तांत्रिक कथा के अनुसार एक बार देवी की 2 सखियों को तीव्र भूख लगी, पर वहां कोई भोजन उपलब्ध नहीं था। तब देवी ने बिना एक क्षण सोचे अपना ही सर काट दिया। उनकी गर्दन से निकली रक्त की धाराओं ने दोनों सखियों की भूख शांत कर दी। ये केवल एक कथा नहीं थी, ये एक प्रतीक था इस बात का कि सृष्टि को पोषण देने वाली शक्ति आवश्यकता पड़ने पर स्वयं को भी अर्पित कर देती है। लेकिन मां छिन्नमस्ता के स्वरूप का सबसे गहरा रहस्य शायद उनका कटा हुआ सिर भी नहीं है, बल्कि उनके चरणों के नीचे लेटे कामदेव और रति है। क्योंकि छिन्नमस्ता हमें याद दिलाती है
कि जब तक मनुष्य अपनी इच्छाओं और वासनाओं का दास बना रहता है तब तक वो सच में स्वतंत्र नहीं हो सकता। बिखरे हुए केश, वृद्ध स्वरूप, ना किसी प्रकार का श्रृंगार, ना कोई आभूषण, और 10 महाविद्याओं में शायद सबसे अद्भुत बात, उन्हें विधवा के रूप में पूजा जाता है। ये है माँ धूमावती। पहली नजर में उनका स्वरूप किसी साधारण देवी से अधिक दुख भरा और विरक्त नजर आता है, और शायद इसीलिए उन्हें समझना सबसे कठिन है, क्योंकि हम सब जीवन में कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं। किसी को सुख चाहिए, किसी को संपत्ति की कामना है, किसी को प्रेम की, तो किसी को सफलता की। लेकिन माँ धूमावती हमें उस क्षण के सामने खड़ा कर देती है जब जीवन हमसे सब कुछ छीन लेता है। कथा के अनुसार एक बार देवी सती को बहुत तेज भूख लगी। उन्होंने महादेव से भोजन मांगा, पर महादेव समाधि में लीन थे। जब उनकी भूख शांत नहीं हुई तब उन्होंने स्वयं भगवान शिव को ही निगल लिया, और उसके बाद जो स्वरूप प्रकट हुआ उसे धूमावती कहा गया। लेकिन माँ धूमावती का रहस्य शायद इस कथा से भी गहरा है, क्योंकि उनका स्वरूप हमें याद दिलाता है कि कभी कभी जीवन में ऐसा भी दौर आता है जब सब कुछ धुंधला पड़ने लगता है। रिश्ते टूट जाते हैं, सहारे छूट जाते हैं, योजनाएं असफल हो जाती है, और मनुष्य खुद को एक ऐसी शून्यता के सामने खड़ा पाता है जहां उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसीलिए माँ धूमावती को शून्यता की देवी कहा जाता है, क्योंकि जब सब कुछ छिन जाता है तब पहली बार ये प्रश्न उठता है, मैं वास्तव में हूँ कौन? और शायद आध्यात्मिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण मोड़ वही होता है जब मनुष्य कुछ पाने की इच्छा से नहीं, समझने की प्यास से जीना शुरू करता है। लेकिन जब साधक शून्यता के भय को भी स्वीकार कर लेता है तब उसके सामने एक और शक्ति प्रकट होती है। एक ऐसी शक्ति जो युद्ध नहीं करती, जो शत्रु का विनाश नहीं करती, वो शत्रु के प्रहार को आरंभ होने से पहले ही रोक देती है। और यही से आरंभ होती है माँ बगलामुखी की कहानी। माँ बगलामुखी एक हाथ से शत्रु की जीभ पकड़े हुए और दूसरे हाथ में गदा धारण किए, ये है माँ बगलामुखी। 10 महाविद्याओं में शायद ही कोई अन्य स्वरूप इतना चकित करने वाला हो, क्योंकि अधिकतर देवियां असुरों का वध करती है, लेकिन माँ बगलामुखी उन्हें मारती नहीं, वो उन्हें रोक देती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब एक भयंकर प्रलय संपूर्ण सृष्टि को निगलने लगा, भगवान विष्णु के तप के आह्वान पर माँ त्रिपुर सुंदरी प्रकट हुई और उनके शरीर से एक पीताम्बर देवी निकली, देवी बगलामुखी, जिन्होंने उस विनाशकारी शक्ति को स्तंभित कर दिया। शायद इसीलिए उन्हें स्तंभन शक्ति कहा गया है। लेकिन उनका रहस्य केवल बाहरी शत्रुओं तक सीमित नहीं है, क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसकी अपनी वाणी, विचार और कर्म होते हैं। एक कठोर शब्द, एक गलत निर्णय और एक क्रोध भरी प्रतिक्रिया, और कभी कभी इतना ही जीवन बदलने के लिए काफी होता है। शायद इसीलिए माँ बगलामुखी हमें ये नहीं सिखाती कि कब बोलना है, वो हमें सिखाती है कि कब रुक जाना है और स्मृति के साथ, जागरूकता के साथ कर्म, वाणी और विचारों का संचालन करना है। माँ मातंगी कहते हैं कि 10 महाविद्याओं में एक ऐसी भी देवी है जिन्हें झूठे भोजन का भोग लगाया जाता है। पहली बार सुनने में ये बात श्रद्धा से ज्यादा आश्चर्य पैदा करती है। आखिर जिस चीज को हम अशुद्ध मानकर ठुकरा देते हैं वही किसी देवी को कैसे अर्पित किया जा सकता है? ये है माँ मातंगी, हाथों में वीणा लिए हुए, कला, ज्ञान और वाणी की अधिष्ठात्री। लेकिन माँ मातंगी का रहस्य इससे कहीं अधिक गहरा है, क्योंकि हम पूरा जीवन लोगों और चीजों को अलग अलग श्रेणियों में बांटते रहते हैं, शुद्ध और अशुद्ध, ऊंच और नीच, अपना और पराया। लेकिन माँ मातंगी इन सब सीमाओं को तोड़ देती है। शायद इसीलिए उनकी साधना हमें एक गहरा प्रश्न पूछती है, अगर संपूर्ण सृष्टि में एक ही चेतना व्याप्त है तो वास्तव में अशुद्ध क्या है? और जब साधक हर भेद के पार देखना सीख लेता है तब उसके सामने देवी का अंतिम रूप प्रकट होता है, माँ कमला। माँ कमला कहते हैं कि 10 महाविद्याओं की अंतिम देवी वही है जिनका स्वरूप माँ लक्ष्मी से मिलता है। ये बात पहली नजर में चकित कर सकती है, क्योंकि इस पूरी यात्रा में हमने शमशान देखा, मृत्यु देखी, भय देखा, त्याग देखा, शून्यता देखी, और अंत में सामने आती है माँ कमला।
कमल के फूल पर विराजमान, चारों ओर हाथी और मुख पर गहरी प्रसन्नता। लेकिन उनका संबंध केवल धन या समृद्धि से नहीं है, क्योंकि महाविद्याओं की यात्रा हमें यह सिखाती है कि सच्ची समृद्धि बाहर से नहीं आती। जब मनुष्य अपने भय, अपने वासनाओं और अपने अहंकार पर विजय पा लेता है। शायद इसीलिए माँ कमला 10 महाविद्याओं की अंतिम देवी है, क्योंकि जब साधक सब कुछ खो देने के भय से मुक्त हो जाता है, तभी वो वास्तव में समृद्ध हो जाता है। और यही 10 महाविद्याओं का सार भी है। ये केवल 10 देवियों की कहानी नहीं है, ये मनुष्य की चेतना की यात्रा है। अंधकार से प्रकाश तक, भय से स्वतंत्रता तक और सीमित में से उस अनंत शक्ति तक जो इस संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। शायद इसीलिए दक्षिणायन के इस काल को साधना के लिए विशेष माना गया है। जब प्रकृति की गति धीमी पड़ने लगती है, तब साधक अपनी दृष्टि बाहर से हटाकर भीतर की ओर मोड़ता है। और गुप्त नवरात्रि हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़े रहस्य किसी मंदिर या तीर्थ में नहीं छिपे होते, वो तो मनुष्य की अपनी चेतना के भीतर ही प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। और अगर आप सनातन धर्म के ऐसे ही रहस्य और आध्यात्मिक परंपराओं की यात्रा में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम श्री मात्रे नमः।